में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प यदि पवित्र हो, पावन हो और संकल्प लेने वाले की इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो मालिक को भी झुकना पड़ता है। नियत ने जो तय कर रखा है मालिक को उसे भी बदलना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ देवा कि इंसान भी अपना भाग्य बदल सकता है। इंसान क्या होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदल सकता है साईनाथ? मालिक के बनाए इंसान में इतनी शक्ति है महालसापति कि वो चाहे तो ग्रह नक्षत्रों सबको अपने वश में कर सकता है। सृष्टि के महान से महान कार्यों को अंजाम दे सकता है। इंसान का तो बस हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय के अंदर जो कोमल भावना है वो पवित्र होनी चाहिए। इंसान के अंदर की भावना ही तय करती है कि उसके द्वारा लिया गया संकल्प कितना दृढ़ है। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक पत्नी के संकल्प की है। कहानी एक पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा की है। पत्नी का प्रेम यदि संकल्प बन जाए और वो संकल्प प्रेम की पराकाष्ठा बन जाए तो नियत को भी झुकना पड़ता है। सावित्री का विवाह सत्यवान से तय हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को अपने मन से पति पत्नी मान लिया था। तभी एक ऋषि ने सत्यवान को देखकर सावित्री के पिता से कहा कि जिस पुरुष के साथ सावित्री का विवाह तय हुआ है वो विवाह का 1 साल भी पूरा नहीं करेगा और मर जाएगा। सावित्री के पिता ने सावित्री का विवाह सत्यवान से नहीं करने का फैसला लिया, परंतु सावित्री तैयार नहीं हुई। घर के सभी सावित्री के विरुद्ध हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा वो विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से, क्योंकि सत्यवान ही उसका प्रेम और सत्यवान ही उसका पति था। सावित्री का दृढ़ संकल्प देखकर उसके पिता ने दोनों का विवाह करवा दिया। 1 साल जैसे ही पूर्ण होने को आया, मृत्यु यम बनके सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगा। तब सावित्री की संकल्प शक्ति यम का पीछा करने लगी। यम परेशान हो गया और अंत में उसे मजबूर होकर सत्यवान की आत्मा को सत्यवान के शरीर में वापस छोड़ना पड़ा। पति पत्नी का तप, उसकी तपस्या यदि प्रबल हो तो एक के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं। वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। रास्ते में आने वाली यम रूपी बाधा टिक नहीं पाएगी। सबका मालिक एक। ईश्वर का वास वहां होता है जहां छोटे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं,
उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है। दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सबका मालिक एक है। इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भक्ति है। भगवान और भक्त इसी प्रेम और भक्ति के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हैं। भक्ति और प्रेम का अंतिम चरण है समर्पण। जब भक्त पूर्णतया अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है, तब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। उनमें कोई दूजा भाव नहीं रहता। यही समर्पण जब पति और पत्नी में होता है, तो वो भी एक हो जाते हैं और उनकी उन्नति और उत्कर्ष का समय शुरू हो जाता है। जो भूखे प्यासों को, बेजुबान जानवरों पर करुणा करता है, उस पर भगवान की करुणा होती है। सबका मालिक